So guys, let's discuss this question. Question is, when percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be. इसमें बोला गया है अपने को कि क्वेश्चन पहले बोलते हैं फिर उसके बाद आंसर समझेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द परसेंटेज change in quantity demanded is greater than percentage change in price। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। इसका कहने का मतलब पता है क्या है? अगर मैं इसी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला में डालूं या वैसे ही समझने की अगर तुम कोशिश करो तो ये बोला गया है कि प्राइस में तो कम चेंज हुआ था। प्राइस में क्या हुआ था? कम चेंज हुआ था। मतलब प्राइस मैंने कितना बढ़ाया? प्राइस मैंने सिर्फ 10% बढ़ाया, बट उस 10% प्राइस बढ़ाने की वजह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 10%। बट उस 10% प्राइस बढ़ाने की वजह से मेरा क्वांटिटी कितना बढ़ गया? 50% बढ़ गया। ठीक है, मतलब सॉरी, मेरा क्वांटिटी कितना कम हुआ, क्योंकि प्राइस जब इंक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी डिक्रीज होता है। मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पर 10% प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो अब क्वांटिटी मेरी क्या होगी? क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होगी। तो कितना परसेंट रिड्यूस हो गई? 50%। ये क्वेश्चन में कंडीशन दी है, मैंने नहीं बोला, ये क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि दिस डिमांड इज हाईली रिस्पॉन्सिव। मैं तो अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बोल ही नहीं रहा, बस वैसे ही एक जर्नल सी तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं। मैंने तुमसे इतनी बात कही कि मैंने 10% प्राइस बढ़ाया, क्वेश्चन में दे रखा है कि उससे जो क्वांटिटी डिमांड में फर्क आया, ठीक है, मेरे प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी डिमांड कम होगा, ये तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ रखा है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होता है। तो मेरे 10% प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी रिड्यूसेस बाय 50%, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा है उससे, तो मैंने 50% ले लिया। तो इससे मुझे ये पता लगा कि देखो, प्राइस कितना सा बढ़ाया मैंने? सिर्फ 10%, एंड क्वांटिटी कितनी कम हो गई? 50%। तो ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी डिमांडेड इज वेरी रिस्पॉन्सिव। हल्के से प्राइस के वेरिएशन से कितना ज्यादा फर्क आ गया इसमें। तो जब हाईली रिस्पॉन्सिव होती है, आंसर तो मैं यही लिख दूंगा, बट अब तुम्हारे को प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमने पीईडी का फॉर्मूला पढ़ा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये परसेंटेज का वो सिंबल, एंड ये चेंज का, ये डेल्टा जो होता है चेंज का सिंबल होता है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला होता है पीईडी का। एंड हमसे यही पूछा है, द परसेंटेज चेंज देन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज सेट टू बी, मतलब उसके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पूछा है, कैसी है? इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, कैसी है? अभी पता लग जाएगा। पीडी, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने ये अजम्पशन के तौर पे मान लेता हूँ, ये मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपने लिए। इस एग्जांपल से मुझे और अच्छे से समझ आ जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ? 50%, एंड प्राइस कितना हुआ? 10%। तो मेरा पीईडी कितना निकल के आया? 5 निकल के आया। तो जब पीईडी की वैल्यू कितनी आ रही है? 5, दैट इज ग्रेटर देन 1। जब हमारी पीईडी की वैल्यू कितनी आती है? ग्रेटर देन 1 आती है, देन उस डिमांड को या उस टाइप ऑफ डिमांड को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हाईली इलास्टिक डिमांड। और एक और भी नाम होता है उसका, एक और नाम क्या होता है? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उसका क्या नाम होता है? एक तो हाईली इलास्टिक डिमांड, और दूसरा नाम क्या होता है? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये दो नाम होते हैं जब पीईडी ग्रेटर देन 1 आती है। एंड यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि पीईडी हमारी ग्रेटर देन 1 आ रही है। एंड इधर से भी पता लग गया था कि देखो कितनी ज्यादा हमारी जो डिमांड है वो रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव है, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी उतनी ही ज्यादा हाईली इलास्टिक होगी। पता तो यहाँ से भी लग गया था, बट तुम्हें प्रूफ दिखाना था कि देखो कि गलत तो नहीं बता रहा था मैं यहाँ पे।
तो प्रूफ भी हमने यहाँ पे देख लिया एंड वो पता वैसे यहाँ पे भी लग गया था कि देखो कितने से प्राइस के वेरिएशन से डिमांड में कितना ज्यादा फर्क आ गया। मतलब अगर हल्के से प्राइस के वेरिएशन से डिमांड में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, दैट डिमांड इज नोन एज हाईली रिस्पॉन्सिव डिमांड या हाईली इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस के वेरिएशन से बहुत कम डिमांड में फर्क आता, बहुत कम फर्क आता है, या शायद 10% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 5% डिक्रीज होता, देन वो कौन सी होती, वेरी मतलब वो लो रिस्पॉन्सिव डिमांड होती है, या उसको हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते थे। वहां पर पीडी की वैल्यू लेस देन 1 आती है। अभी वो केस नहीं है, जब वो आएगा तब देखेंगे। अभी ये वाला केस था जिसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। उस केस में डिमांड कैसी होती है, डिमांड इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक जिसने लिखा है उसका भी आंसर सही है, एंड मोर देन यूनिटरी इलास्टिक जिसने लिखा है उसका भी आंसर सही है। थैंक यू।